वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरर पर। स्टूडेंट्स, आपका ऑफिशियल नोटिस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आ गया है जिसमें 16 बिंदुओं पर बात की गई है और इन 16 बिंदुओं में से कम 5-7 बिंदु ऐसे हैं जो मैं पहले से ही अपने वीडियोस में डिस्कस करता आ रहा हूं कि इस तरीके से होगा। आइए देखते हैं कि ये क्या 16 बिंदु हैं और ये पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको एग्जाम संबंधी सभी जो कन्फ्यूजन्स थे, जो क्यूरियोसिटीज थे, वो खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है और आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे जो इस ऑफिशियल वीडियो में और ये इस ऑफिशियल नोटिस में कॉमन है। तो ये लेटर जो है वो सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी सेक्रेटरी के यहाँ का वो है। ठीक है, प्राविधिक शिक्षा के सेक्रेटरी क्या है यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या 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 लिखा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त विषय के पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है उक्त क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में। ठीक है, परीक्षा कैसी होंगी भैया? ऑनलाइन होंगी। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। कल मैंने आपको न्यूज़पेपर से बताया था, आज मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जो ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम और शर्त बताए गए हैं, ये बिंदुवार नियम और शर्त स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, तो सबसे पहला, किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा अगर नहीं है तो वो प्रारंभ होने से पूर्व ही इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने इंटरनेट में अच्छा स्पीड का नेट जो है वो आप उसकी वो कर लें, व्यवस्था कर लें। ठीक है, और परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। यानी अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, घर पे बैठकर भी अगर दे रहे हैं, तो आपके परीक्षा कक्ष में किसी भी आदमी को घुसने की अनुमति नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कमरे के स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा दिखाई दे। यानी ऐसा नहीं है कि परीक्षा आप अंधेरे में बैठ के दे रहे हो और उसमें कॉपी में नोट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका चेहरा साफ साफ सामने दिखाई देना चाहिए आपके फोन का या आपके लैपटॉप के कैमरे में। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपको जो है लाइट में बैठना है प्रॉपर, वहां आपको दिखाई देना चाहिए। क्योंकि आपको जो है, देखिए यहाँ पर आपको चेक कौन कर रहा है, तो आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पर्यवेक्षक आपकी देखभाल कर रहा है। यानी ऑनलाइन बैठा हुआ आदमी आपको देख रहा है। जैसे क्लास में गार्डिंग लगती है, क्लास में ड्यूटी लगती है, ठीक वैसे ही जो है देखिए ऑनलाइन ऑनलाइन पर्यवेक्षक भी यानी ऑनलाइन इन्विजिलेटर भी आपको देख रहा होगा। ठीक है, अगर आप अंधेरा कर देते हैं, अंधेरे में छुप के बैठ जाते हैं, तो ये आपकी गलती होगी और आपका परीक्षा कैंसिल की जा सकती है। अब लिखा हुआ है लाइट जो है वो आपके फेस पे पड़नी चाहिए, आपके फेस के पीछे नहीं होनी चाहिए। इससे भी क्या है, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि के माध्यम से अगर परीक्षा दे रहे हैं तो कैमरे और लैपटॉप में माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। माइक्रोफोन इट द सेंस, ये जो माइक होता है जिससे आवाज़ अभी आपके पास जा रही है, ये माइक आपके पास आपके फ़ोन में, और फ़ोन में तो होता ही है जनरली, लेकिन लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर आदि में होना चाहिए। ठीक है, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है। ठीक है, आपकी डेस्क पर कॉपी किताब किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो डेस्क है, आपके आसपास जो है लिखित सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसको नकल की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा क्या बोला गया है? ठीक है, इसके अलावा बोला गया है कि जो है कैलकुलेटर आदि का प्रयोग किया जा सकता है नियम अनुसार। जो पहले कैलकुलेटर यूज होते थे, है ना, 100 MS वाले, ठीक है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रफ कार्य हेतु एक सादा पेपर रख सकते हो। ठीक है, कॉपी किताब नहीं रख सकते हो। और आपके आसपास की जो दीवारें हैं, इन पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, आपकी मेज की दीवारों इत्यादि पर कोई लेखन आदि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगला देखते हैं। आपको परीक्षा में फॉर्मल परिधान पहनने हैं, यानी सही ठीक ठाक कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं है कि घर पे परीक्षा दे रहे तो बिना विदाउट शर्ट बैठ गए, है ना, विदाउट उसके बैठ गए, या फिर बहुत कैजुअल तरीके से आप बैठ गए, कुछ भी पहन के बैठ रहे हैं। नहीं, आपको फॉर्मल कपड़ों के साथ बैठना है, ठीक ठाक से अच्छे कपड़ों के साथ बैठना है। ठीक है, अगला आता है, परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू के आधार पर होंगे। ठीक है, और एमसीक्यू का मतलब जो मैंने सारे आईएमईडी और इस तरीके के सब्जेक्ट्स का मैंने कराया है हमारे चैनल पे, आईएमईडी, एनर्जी कंजर्वेशन, फंक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल नाम के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके पूरे के पूरे एमसीक्यू बेस्ड सिलेबस मैंने कवर करा रखा है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पर आइए देखिए। अब बात आती है परीक्षा के समय की, तो यहाँ पर देखिए समय के बारे में क्लियर बता दिया गया है कि अंतिम वर्ष के छात्र, ठीक है, ऐसे छात्र जो किस में हैं, जो बेटा फाइनल ईयर में है, तो अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा में 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर इन द सेंस सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को, ठीक है, शेष सभी छात्रों की परीक्षाओं में 25 प्रश्न आएंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, फाइनल ईयर के छात्रों को कितना मिलेगा, 50 क्वेश्चन 1.5 घंटा, फर्स्ट ईयर वालों को 25 क्वेश्चन 60 मिनट। ठीक है, अब लिखो
क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, आराम से बेधड़क होकर पेपर करिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा, जाहिर सी बात है एमसीक्यू है तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ही सही होगा, अगर 2 सही हुए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगली बात है, ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना है, ठीक है। असुविधा से बचने के लिए वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें, ठीक है, यानी परीक्षार्थियों को उचित इंटरनेट की जो व्यवस्था है वो भी जो है अपने आसपास कर लेनी है, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 कहता है परीक्षा ऑनलाइन प्रारंभ होने से पहले ही 30 मिनट पूर्व, यानी परीक्षा मान लो 9 बजे है तो आपको 8:30 बजे ही लॉगिन कर लेना है। परीक्षा 9 बजे है तो 8:30 बजे लॉगिन कर लेना है, परीक्षा 10 बजे है तो 9:30 बजे लॉगिन कर लेना है, परीक्षा 11:30 बजे है तो 11 बजे लॉगिन कर लेना है, यानी जब भी आपकी परीक्षा है उससे आधे घंटे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनका जो एग्जाम देने के बाद भी 15 मिनट तक पोर्टल खुला रहेगा जिससे वो चेक कर सकें, ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ चेंज बदलाव नहीं कर सकते, उसके बाद में वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा। आप 1 घंटे 30 मिनट के बाद सबमिट तो कर सकते हैं, अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो भी 1 घंटा 45 मिनट में अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट 1 घंटे के बाद में परीक्षा बंद कर सकते हैं, यानी आप परीक्षा खत्म होने से पहले नहीं कर सकते, 1 घंटे के बाद कर सकते हैं, और अगर आपने 1 घंटे के बाद भी नहीं की तो 1 घंटे 15 मिनट के बाद में आपका अपने आप पेपर बंद हो जाएगा। अब बात आती है ऑनलाइन परीक्षा हेतु छात्रों को आईडी चाहिए होगी, है ना, आप लॉगिन कैसे करेंगे, तो वो आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपको कहां मिलेगा, यूराइज पोर्टल पर मिलेगा। कहां मिलेगा भाई, यूराइज पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, यूराइज पोर्टल पर देखिए उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको यूराइज पोर्टल के माध्यम से मोबाइल और यूआरएल आईडी आदि एवं पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो यूराइज पोर्टल पर आपको आईडी और पासवर्ड के लिए निर्देशित किया जाएगा, अगला नोटिस आने पर आपको बता दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक किया जाएगा, यानी जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपका फोटो बार बार क्लिक हो रहा होगा, ठीक है, और उससे पहले भी आपका फोटो क्लिक करवाएंगे, ठीक है। आईडी सबमिट करानी होगी और उसके बाद में एडमिट कार्ड आदि दिखाई देगा, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो वहीं पर दिए गए स्थान में अवगत कराना होगा। तो ये आपको लेकर के पूरा नोटिस है, 16 बिंदुओं को क्रमवार तरीके से चर्चा की गई है, अगले 16 बिंदु और वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इसमें से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, मैंने यूराइज पोर्टल के माध्यम से बताया था कि आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसके अलावा टाइमिंग के बारे में तो जनरली सब चीज़ें हैं ही, लेकिन क्योंकि जब कोई चीज़ ऑफिशियल आती है तो उसको तो करके दिखाना ही होता है, तो देखिए ऑफिशियल लेटर है जिसमें ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो अब आपकी परीक्षा संबंधी सभी कन्फ्यूजन, सभी क्यूरियोसिटी और सभी छोटी मोटी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अब आप पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं, पढ़ाई में आप जी लगाकर पढ़ाई कीजिए। हमारे चैनल पर IMED, एनर्जी कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन स्किल और फंक्शनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स के पूरे MCQ और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट दोनों की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाइए आराम से देखिए, पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, है ना, और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, कोरोना टीका लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी होने पर घर से बाहर निकलिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।